तो दोस्तों, तो एसएससी ने कल जो सीजीएल रिजल्ट आउट किया था प्री का, उसी के साथ साथ 2025-26 का कैलेंडर भी आउट कर दिया। और खासकर सीजीएल वालों को जिनका प्री पास नहीं हो पाया उनके लिए एक गोल्डन चांस है। कैसे? क्योंकि कुछ ये मान रहे थे कि बच्चे कि अगर नोटिफिकेशन 2024 की तरह ही अगर जून जुलाई में आता है तो हो सकता है उनकी एज फैक्टर फिर से वही क्या हो जाएगा भाई, एज ओवर एज हो जाए, वो जनरल से सीधा फिर ओबीसी में आ जाए। तो उस चीज से आपके लिए राहत है। क्यों? क्योंकि अब की बार 2025 में जो सीजीएल का जो एग्जाम होगा उसकी डेट ऑफ बर्थ आपकी कब से काउंट होगी? यह है नोटिफिकेशन जब जारी होगा, डेट ऑफ नोटिफिकेशन। जो यहां पे सीजीएल का जो एग्जाम है, सीजीएल का जो फॉर्म है, वो जबकि उसकी डेट दे रखी है 22 अप्रैल। अब मैंने फरवरी प्रेडिक्ट किया था 22-23 फरवरी के आसपास, लेकिन फरवरी के बजाय कितना होगा भैया, अप्रैल में दिया हुआ है। लेकिन आपके लिए राहत है जो जून जुलाई के बाद सोच रहे थे, तो आपके पास केवल कितने महीने हैं और उसका एग्जाम जून जुलाई में है। तो अभी केवल क्या है आपके पास 5-6 महीने हैं। तो 5-6 महीने अपनी जम के तैयारी करें, और तैयारी उस लेवल की होनी चाहिए कि आप 170 के आसपास नंबर क्या करें, लगातार प्राप्त करते रहें, जिससे तभी आपका प्री क्वालिफाई हो पाएगा। और प्री के साथ साथ मेंस भी, जिससे आपकी हो सकता है 2024 में आपकी अच्छे रिजल्ट नहीं आया हो, लेकिन 2025 में अपनी जम के पूरी तैयारी करें और अब की बार सीजीएल में एक पोस्ट अपनी प्राप्त करें। दूसरा, उसके बाद सीपीओ का है भाई, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर और बाकी जो आर्म फोर्स है उसके सब इंस्पेक्टर हैं। तो वहां पे उसका फॉर्म कब है? 16 मई को है, और एग्जाम कब होगा? जून जुलाई और अगस्त में। तो लगातार फॉर्म है ये, देखे ध्यान से, एग्जाम भी लगातार है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने जो पढ़ा है सीजीएल के लिए, अगर आप सीजीएल का लेवल का पढ़े, बाकी अपने आप क्लियर हो जाएंगे। सीजीएल का पढ़ते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसी के अंडर सारे हैं, वैसे ही फॉर्म उसके हैं। सीएचएसएल का देखें 27 मई से फॉर्म निकलेंगे, और आपका जून जुलाई और अगस्त में ही क्या दिया हुआ है, क्या है, सीएचएसएल का। लेकिन दोनों में अगर हो सकता है इधर उधर हो जाए तो आप थोड़ा सा डे का अंतर कर सकते हैं। लेकिन मेन क्या है, जब से फॉर्म निकलेंगे आपको वो ध्यान देना है। एमटीएस 26 जून से सितंबर अक्टूबर में, और एमटीएस को आपको पता है कि सबसे ज्यादा शिफ्ट थी, अब की बार 66 शिफ्ट थी, और उसका कुछ बिहार में वो पेपर लीक भी था, वो स्कैम पता चला था। लेकिन उन सब के बावजूद भी इनकी शिफ्ट हमेशा ज्यादा होगी, और आपसे ये जरूरी नहीं है कि अब की बार की तरह अगली बार या हर बार एग्जाम बिल्कुल सिंपल आए। तो अपनी लेवल, हार्ड लेवल की तैयारी करें। उसके बाद दिल्ली पुलिस में मेल्स और फीमेल का जो कांस्टेबल की जो फॉर्म है वो 2 सितंबर से है, और एग्जाम लगभग नवंबर दिसंबर। तो ये जो लगातार आपके पास 5-6 महीने एग्जाम है, आप इनकी अभी लगातार आपके 6 महीने के बाद एग्जाम स्टार्ट होंगे, तो 6 महीने तक आप जम के तैयारी करें। और जिनका इनमें से पहले से ही 2024 में हो रहा है उनके लिए तो गोल्डन चांस है, लेकिन हम ये मानते हैं कि उनका 2024 में ही सिलेक्शन हो जाएगा, हम ये आशा करते हैं। उसके अलावा दिल्ली पुलिस ड्राइवर्स में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में दिल्ली पुलिस, और जीडी कांस्टेबल, ये नवंबर 2011 में फॉर्म निकलेंगे। ये इनका एग्जाम दिसंबर जनवरी में हो सकता है, जबकि फॉर्म 7 अक्टूबर के आसपास है, और ये नवंबर दिसंबर में है। तो इतने फॉर्म है आपके पास करीबन, लगभग अगर आप लेवल, अच्छा लेवल की जॉब प्राप्त करना चाह रहे हैं तो सीजीएल और सीपीओ सीएचएसएल, अगर इन, लेकिन अगर आपको जॉब प्राप्त करनी है तो इनमें से देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 में से देखें आप, जून के बाद सारे एग्जाम हैं, तो लगभग 15 या 20 दिन। तो आप कैसा करें, आप सीजीएल की तैयारी करें, सीजीएल के अनुसार पढ़ें। फिर सीजीएल के लगभग अगर आपने सीजीएल की जो लेवल प्राप्त कर लिया, तो उसके बाद ये सारे एग्जाम उससे छोटे हैं, आप आसानी से उन एग्जाम को पास कर सकते हैं। लेकिन मैंने बताया ना, आप इस भरोसे न बैठे कि एग्जाम बिल्कुल सिंपल आएगा पेपर और आप कर देंगे। आप हार्डेस्ट लेवल की तैयारी करें, और तैयारी लगातार करते रहें। जिनका 2024 में नहीं हुआ उनके लिए भी प्री क्वालिफाई नहीं हो पाया सीजीएल का,
या CHSL का, आप निराश ना हो, क्योंकि लगातार पढ़ें। अगर आपको कम मेहनत में अगर कोई चीज़ मिल जाती है तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहती। तो अगर आप मेहनत बहुत अच्छी करोगे और उसके बाद आपको वो चीज़ मिलेगी, तब आपको उसकी अहमियत और उसकी वैल्यू का पता चलता है।